हेलो एवरीवन। आजकल आलिया कट कुर्ती बहुत ज्यादा फैशन में है। चलिए आज हम आपको आलिया कट कुर्ती बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है। साथ ही हम इसमें डिजाइन बनाएंगे, जिसके लिए हम थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर का एक कपड़ा और लेंगे। मैंने यहाँ पे एक रानी कलर का ब्लाउज पीस लिया है। इसके साथ इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर बनेगा। सबसे पहले हम चोली के लिए कपड़े को उल्टा करके बिछा लेते हैं। यहाँ पे हमें चोली की लंबाई 15 इंच चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन रखते हुए 16 इंच ली है और चौड़ाई हमने 12 इंच ली है। ये कपड़ा हमने एक साइड से फोल्ड किया है, दूसरी तरफ जो कपड़ा बचा है उसमें से फोल्ड करके हम अपनी आस्तीन निकाल लेंगे। चलिए पहले इस कपड़े को कट करके अलग कर लेते हैं, फिर इसमें हम चोली के निशान लगाएंगे। इस तरह कपड़े को अलग करके बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को लगातार देखें, तभी आप अच्छी तरह ये आलिया कट कुर्ती बनाना सीख पाएंगे। सबसे पहले हम फोल्ड साइड से चौड़ाई में इंची टेप को रखते हुए तीरे का आधा लेकर निशान लगाते हैं। यहाँ पे तीरा 15 इंच है, तो हमने आधा 7.5 पे निशान लगाया है। फिर तीरे वाले पॉइंट से आर्मोल की गहराई के लिए नीचे 6.5 इंच लेकर एक पॉइंट लेते हैं और उस पे चेस्ट का 4+ मार्जिन लेते हुए निशान लगाते हैं। फिर यहाँ पे हम शोल्डर से इंची टेप रखते हुए नीचे 14 इंच पे कमर की फिटिंग के लिए एक निशान लगाएंगे। अब आर्मोल के अंदर जो कॉर्नर बना है उसमें 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए उस पे बाहर वाली गोलाई देंगे। आर्मोल की पीछे वाले पीस की गोलाई हमें इस 1 इंच पे देनी है। अब हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हम वी नेक बना रहे हैं, इसीलिए चौड़ाई 3 इंच लेनी है और गहराई के लिए हमें फ्रंट नेक 6 इंच लेना है और बैक नेक 3 इंच ही लेना है। अब गले की चौड़ाई वाले निशान से फ्रंट नेक की जो हमने गहराई ली है उसमें एक तिरछी लाइन लगाएंगे, लेकिन ये तिरछी लाइन से फिटिंग अच्छी नहीं आती है, इसीलिए हम सेंटर में आधा इंच चौड़ाई में लेते हुए इस पे हल्की सी गोलाई देते हुए वी शेप बनाएंगे। इस तरीके से आलिया कट में बहुत सुंदर नेक बनता है। अब हमने जो आर्मोल लिया था उस पे आधा इंच नीचे की तरफ लेते हुए तीरे का तिरछा निशान लगाएंगे शोल्डर की फिटिंग के लिए। साथ ही वेस्ट लाइन की फिटिंग के लिए भी एक्स्ट्रा कपड़े पे निशान लगा देते हैं और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को चेस्ट लाइन वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन लगाएंगे। साथ ही हमने जो वेस्ट पे पॉइंट दिया था उसमें भी हल्की सी गोलाई देते हुए फिटिंग देते हैं। अब हम इन बाहरी लाइनों पे कटिंग कर सकते हैं, मगर साथ ही हम पहले फ्रंट वाली आर्मोल की शेप भी दे देते हैं। बैक वाले आर्मोल की शेप के सेंटर में आधा इंच अंदर लेते हुए उसको टच करते हुए हम जो गोलाई देते हैं वो फ्रंट आर्मोल की शेप कहलाती है। अब हम कमर पे नीचे की तरफ से फोल्ड साइड में 5 इंच पे पॉइंट लेंगे और उसे साइड में कमर की तरफ तिरछा मिला देंगे। ये हमारी आलिया कट की शेप है। चलिए अब बाहरी लाइनों पे कटिंग करते हैं। बैक साइड वाली शेप ही हमें कटिंग करनी है, ध्यान रखिए। फ्रंट वाली कोई भी गोलाई अभी हम नहीं काटेंगे। नेक अभी हम कोई भी नहीं काटेंगे, दोनों ही नेक बाद में कटिंग करेंगे। चलिए अब हम बैक पीस को बाहर निकाल लेते हैं और फिर फ्रंट पीस को वापस सेट कर लेते हैं। वापस सेट करने के बाद अब हम फ्रंट वाली आर्मोल की कटिंग कर लेते हैं। आर्मोल की कटिंग कर लेने के बाद हमें जो नेक पीस है उसकी कटिंग तो नहीं करनी है, लेकिन नेक की शेप पहचानने के लिए हमने जो निशान लगाया है वहां पे एक नोचिस लगा देते हैं। कैंची से छोटा सा कट लगाने को नोचिस कहते हैं। और चलिए अब आलिया कटिंग के लिए जो हमने निशान लगाया था वो काट लेते हैं। अब हमारी ये शेप कट के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह की कटिंग हो गई है। अब इन्हें एक साइड रख देते हैं और अब हम डिजाइनिंग के लिए जो कपड़ा लाए हैं उसे रख लेते हैं। इस कपड़े को भी हमें चोली के नाप के हिसाब से ही फोल्ड करके रखना है और इस पे हम अपने फ्रंट वाले पीस को रखेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट वाला पीस पूरा निकालना है। जैसा ये कटिंग किया हुआ है ना, सेम टू सेम ऐसा ही एक पीस इसमें से काटना है। इसके निशान हम वैसे ही लगा लेंगे जो हमने फ्रंट पीस के लगाए हुए हैं और उसके साथ हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। आलिया कटिंग से शुरू करते हुए साइड कटिंग के साथ साथ आर्मोल और तीरे की कटिंग भी कर लेंगे। मैंने कुर्ती वाले पीस में ही फ्रंट पीस की कटिंग की थी। आप चाहें तो यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो कपड़ा तो अंदर ही जाने वाला है, ऊपर हमारा डिजाइनिंग वाला कपड़ा रहेगा। अब चलिए इन दोनों कपड़ों को साथ में रख के नेक भी काट लेते हैं और इस तरीके से सीधा करके बिछाएंगे डिजाइन वाले पीस को। इसके ऊपर हम कुर्ती वाले पीस को उल्टा करके रखेंगे। दोनों पीस को एक के ऊपर एक रखेंगे और साथ ही गले में एक पैर की शेप देते हुए सिलाई लगाएंगे और इससे फिनिशिंग देंगे। चलिए पहले हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन की लंबाई चौड़ाई को नापते हुए हमने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है और आर्मोल के लिए यहाँ पे 3 इंच नीचे एक गहराई का निशान लगा रहे हैं। साथ ही इसमें आर्मोल की गोलाई देते हैं और दोनों गोलाइयों के बीच में आधे इंच का अंतर रखना है, ये ध्यान रखिए, और साइड में फोल्ड होना चाहिए। अब इसमें हम नीचे बॉटम का हाफ लेते हुए भी एक निशान लगाएंगे, साथ ही उसमें 1 इंच का मार्जिन भी लेंगे। बॉटम के मार्जिन वाले पॉइंट से जो हमने आर्मोल के लिए निशान लगाया था वहां पे सीधा स्केल के साथ मिला देंगे। साथ ही इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे और उस सेंटर पॉइंट से हम लगभग आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और उस पर टच करते हुए गोलाई देंगे।
इस तरह गोलाई देने से आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। चलिए अब निशान पे कटिंग कर लेते हैं। जो हमने गोलाई वाला निशान लगाया है वो मार्जिन वाला ही है, इसीलिए हम उसी पे कटिंग करेंगे। और साथ ही आर्मोल की शेप में हम ऊपर वाली शेप पे कटिंग करेंगे जो कि बैक साइड की है। और अब इसको फोल्ड रखते हुए एक निशान लगा लेंगे ताकि आस्तीन हमारी फ्रंट और बैक अलग पता चल सके। और फ्रंट वाली साइड में हम इसकी अंदर वाली गहरी शेप भी काट देते हैं और साथ ही फ्रंट का निशान लगाते हुए आस्तीन को एक साइड रख लेते हैं। और अब हम घेर की कटिंग करेंगे। चलिए उसके लिए हम कपड़े को उल्टा करके फोल्ड करके बिछा लेते हैं। कपड़े को सेट करते समय ध्यान रखें कि फ्रंट पीस के लिए हमें 5 इंच ऊपर बढ़ाते हुए रखना है। देखिए नीचे हमने दोनों पीस बराबर नापे हैं और एक पीस फ्रंट में आगे बढ़ा हुआ है जो 5 इंच ज्यादा है। उसमें हमें फ्रंट वाली शेप देनी है जो कि हमने चोली में तिरछी काटी थी, इसमें उसकी अपोजिट काटनी है। इस तरीके से निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। और चलिए अब इस पे हम फ्रंट और बैक का निशान लगाते हुए दोनों ही घेर को अलग करके साइड रख देते हैं। कम टाइम में डिटेल में समझाना बहुत मुश्किल होता है, मगर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज एक लाइक तो कर ही दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब दोनों पीस को मिला के हमने गले की सिलाई लगा ली है और उस पे हम ये छोटे छोटे कट लगा रहे हैं जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ध्यान रखिए धागा नहीं कटना चाहिए। इस तरह कट लगाने के बाद गले को पलट के इसे या तो आप आयरन से सेट कर लीजिए या फिर नाखून से ही सेट कर लीजिए और इसको फिनिशिंग दे दीजिए। देखिए हमने इस तरीके से इसे सेट करके एक सिलाई लगा ली है और पीछे वाले कपड़े को थोड़ा सा दिखाते हुए रखा है जो कि पाइपिंग का लुक दे रहा है। चलिए अब हम घेर वाले पीस को चुन्नट डाल के इसके बराबर कर लेते हैं और फिर इसके साथ जोड़ देंगे। चुन्नट डालने के लिए हम यहाँ मशीन के बखिए को बड़ा करते हुए 5 नंबर का बखिया चलाएंगे। 2 सिलाइयां लगाने के बाद उनके एक तरफ के एक एक धागे को साथ में पकड़ेंगे और बैलेंस बना के दोनों धागों को एक साथ खींचते हुए हम इसमें चुन्नट डालेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों धागों को एक साथ पकड़िए और बैलेंस बनाते हुए खींचिए। ध्यान रखिए धागा टूटना नहीं चाहिए। चुन्नट डालने के बाद इस कपड़े को सेट करके बराबर कर लीजिए चोली के पीस के साथ और इस तरीके से उसकी वी शेप को उसके साथ मिक्स करते हुए सेट कर लीजिए। और अब हम चोली के पीस को उल्टा करके रखेंगे और वी शेप से ही इस सिलाई को शुरू करेंगे। वी वाले पॉइंट से पहले हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर हम राइट साइड में जाएंगे और बराबर मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से देखिए अभी सिल के तैयार हो गया है। अब इसमें हम एक पतली लेस लगाएंगे जिससे कि ये पूरी तरीके से आलिया कट बन जाएगा। वी शेप में नेक के पास आएंगे और सेंटर से ही उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और फिर चोली वाली जो सिलाई है उस पे ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम लेस को लगाना शुरू करेंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। ध्यान से देखिए इस तरीके से आप गले से बराबर दूरी रखते हुए सिलिए और ठीक सेंटर वाली लाइन के पास से सिलते हुए नीचे भी सिल देंगे और पूरा इस तरीके से सामने भी सिलेंगे। देखिए तैयार होकर ये ऐसा लगेगा। चलिए अब हम बैक पार्ट को भी जोड़ लेते हैं। पहले बैक वाले पीस के नेक की भी कटिंग कर लेंगे और घेर वाले पीस में सिलाई वाले बखिए लगा के चुन्नट डाल लेते हैं और दोनों को बराबर सेट करके इस तरह सेट कर लेंगे। और देखिए फिर हम इसको उल्टा करके रखेंगे और आधे इंच के मार्जिन के साथ इन दोनों पीस को भी जोड़ लेते हैं। चलिए लगा के दिखाते हैं। देखिए सिलाई लगने के बाद ये इस तरह बन गया है। अब देखिए सीधा करके ये ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही दोनों पीस तैयार कर लीजिए। अब हम बैक पीस को बिछा के रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पीस को उल्टा करके रखेंगे। देखिए बैक पीस को हमने सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर से हम फ्रंट पीस को उल्टा करके रखेंगे और दोनों ही गले को मिलाते हुए रखेंगे। दोनों शोल्डर को मिला के पकड़ेंगे। शोल्डर को हमें स्लीव वाली साइड से ही जोड़ना है। ध्यान रखिए नेक में फ्रंट नेक बन चुका है मगर बैक नेक अभी नहीं बना है, इसीलिए कपड़ा छोटा बड़ा रहेगा। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो गले की साइड पे ही बचना चाहिए। चलिए अब मार्जिन रखते हुए हम दोनों में सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है। मैं आपको चौक चला के दिखा रही हूँ। आपने जितना भी मार्जिन कपड़े में रखा हुआ है उतना मार्जिन दबाते हुए इन दोनों ही शोल्डर पे सिलाई लगा लीजिए। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये इस तरह दिखेगा। चलिए हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। सीधा करने के बाद शोल्डर देखिए, दोनों ही शोल्डर का एक्स्ट्रा कपड़ा नेक साइड पे ही बचा हुआ है। अब हम बैक वाले नेक को बनाएंगे। उसके लिए हम पहले एक ऑरेबी पट्टी काट लेंगे और फिर इसमें लगाते हुए पूरा अंदर पलट देंगे। उसके बाद स्लीव लगाएंगे। पहले हमने गला बना लिया है। देखिए ये बैक नेक बन गया है। इस तरीके से ये लग रहा है। प्रेस करने के बाद अच्छी फिनिशिंग दिखती है। चलिए अब हम स्लीव लगाते हैं। हमने स्लीव को भी इस तरह से नीचे मैचिंग का कपड़ा लगा के डिजाइन बना लिया है। आप भी अपनी पसंद के हिसाब से लेस या कपड़ा लगा के इसका डिजाइन सेम कर लीजिए। और चलिए अब हम स्लीव को जोड़ेंगे। तो स्लीव का सेंटर पॉइंट लेने के लिए हमने वहां पे कट लगाया था, उस चीज का ध्यान रखेंगे। शोल्डर वाली सिलाई के साथ हम स्लीव के सेंटर को मिला के रखेंगे।
देखिए इस तरह कपड़ा खोल के रख लेते हैं। स्लीव लगाने के 2-3 तरीके हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब इस तरीके से सीख लीजिए। शोल्डर के साथ स्लीव का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए रखेंगे और उसे उल्टा करके रख देंगे। फिर पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान रखिए कपड़े पे खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखिए सिलने के बाद हमारी स्लीव ऐसी नजर आएंगी। अब इन्हें फोल्ड करके पकड़ेंगे और फोल्ड साइड से स्लीव बॉटम का हाफ जो है उस पर निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरी एक सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए बॉटम की किनार मिली होनी चाहिए, साथ ही आर्मोल वाली सिलाइयां भी एक दूसरे के साथ मिलनी चाहिए और जो कमर वाली सिलाइयां हैं वो भी आपस में मिलनी चाहिए। सब कपड़ों को एक साथ मिलाते हुए सेट करेंगे और फिर मार्जिन छोड़ते हुए पूरी सिलाई एक साथ लगा देंगे। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें। अब ये हमारी कुर्ती बनके तैयार है और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और मैं अच्छे से समझा सकूं, इस बात की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।